Now we solve the sample problem 25-2 by HRK. A copper penny contains both positive and negative charges. In this sample problem, we talk about the previous sample problem 25-1, in which we find the magnitude of positive and negative charges. So a copper penny contains both positive and negative charges, each of magnitude 1.37 multiplied 10 की power 5 coulomb. Suppose that these charges could be concentrated into two separate bundles. कि आप ये इमेजिन करें कि ये चार्जेस जो हैं ये दो सेपरेट बंडल्स में हमने रखे हुए हैं, हेल्ड 100 मीटर अपार्ट, और इन दो बंडल्स को हमने 100 मीटर डिस्टेंस के फासले पे रखा हुआ है. नाउ व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स वुड एक्ट ऑन ईच बंडल. अब दोनों बंडल जो हैं हमने बनाए हुए, एक पॉजिटिव चार्ज का है और एक नेगेटिव चार्ज का है. तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों बंडल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कितनी होगी जबकि ये दोनों बंडल्स 100 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. अब हमें पता है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं. सो F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q का स्केयर मतलब Q1 Q2 ओवर R स्केयर. हमारे केस में एक पॉजिटिव चार्ज का बंडल है और एक नेगेटिव चार्ज का बंडल है. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, 1.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 कूलम. तो हमने सब की वैल्यूज़ पुट कर दी. तो हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वो आया 1.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 न्यूटन्स. अब हमने फोर्स के यूनिट न्यूटन को कन्वर्ट किया टन्स में. इसको टन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 9806.65 से. जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास फोर्स की वैल्यूज़ जो टन में आई वो थी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 टन्स, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है अट्रैक्टिव फोर्स की, कि इनके दोनों बंडल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है. अब इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, इफ़ इवन चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 1 अर्थ डायामीटर द अट्रैक्टिव फोर्स वुड स्टिल बी अबाउट 120 टन्स. अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप चार्जेस को इतना सेपरेट करें जितना अर्थ का डायामीटर है, फिर भी इनके दरमियान 120 टन्स की अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी. नाउ इफ़ वी हैव साइड स्टेप द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मिंग ईच ऑफ द सेपरेटेड चार्जेस इनटू बंडल हुज डायमेंशन आर स्मॉल कंपेयर टू देयर सेपरेशन. इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को साइड पे रख के सोचें, जिसमें मतलब दो बंडल्स हमारे पास ऐसे थे जिनका साइज़ उनकी सेपरेशन से बहुत कम था. अब ये सिचुएशन तो हमें ज़रूरी है कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए कि जो चार्जेस का साइज़ है या जो बंडल्स का साइज़ है वो उनकी सेपरेशन से बहुत कम होना चाहिए, तभी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सच बंडल्स इफ़ दे कुड बी एवर बी फॉर्म्ड वुड बी ब्लास्टेड अपार्ट बाय म्यूचुअल कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन. अब हमने एक बंडल बनाया था पॉजिटिव चार्जेस का और एक बंडल बनाया था नेगेटिव चार्जेस का, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मेंटेन किया था 100 मीटर का. लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम एक ऐसा बंडल बना देते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाएगा आपस में म्यूचुअल फोर्स कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से. अब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस को, वो भी सेम चार्जेस को, हम एक बंडल में स्क्वीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन ही बहुत ज़्यादा होगी कि वो बंडल जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा. द लेसन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ डैट यू कैन नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर वेरी मच. इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी आम मैटर की जो न्यूट्रलिटी है उसको इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकते. हमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर भी जाके ये पॉसिबल इतनी हद तक नहीं होता. If you try to pull out any sizable fraction of charge contained in a body, a large coulomb force appears automatically blending to pull it back. इसका मतलब है कि अगर आप न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस को किसी हद तक पुल आउट कर भी लें तो कूलम फोर्स अपीयर होगी और उनको दोबारा से पुल बैक कर देगी. मतलब किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आप उनकी न्यूट्रलिटी को बहुत आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते.